एक कभी पूछा है कि लोग सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं कई जगह। तो इसका क्या अर्थ है, माने सच्चिदानंद से हम क्या समझें? तो सच्चिदानंद से हम क्या समझें? सच्चिदानंद से इस शब्द को यदि हम तोड़ें, ये संस्कृत का या बोलो तो हिंदी का एक शब्द है, इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आएगा सत धन चिद धन आनंद। ये तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है, सद चिद आनंद। जब इसको आप मिलाकर बोलेंगे तो ये सच्चिदानंद हो जाता है, जो हिंदी की व्याकरण है उसके अनुसार। तो इसके इन तीनों शब्दों को हम एक एक करके समझें कि सत, चित, सद, चित और आनंद। सद क्या है? सद का मतलब है कि जो सदा से है, जो सदैव है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं सद। तो ये उस आदि तत्व के बारे में ही कहा गया है कि जो हमेशा से है, वो कभी ऐसा कभी ही नहीं होता कि वो ना हो। दूसरा चिद। चिद का मतलब है कि वो चेतन है, माने उसका होना चेतन अवस्था का है। वो उसका जो मूल स्वरूप है वो चेतन है। और चेतन का मतलब जब यहाँ बोलते हैं, चेतन से मतलब होता है कि वो सब कुछ सोचता समझता है, सब कुछ करता है, उसकी सारी सामर्थ्य है। वो कुछ भी, जितने भी सारे ज्ञान हैं, जितने भी सारे कर्म हैं, जितने भी सारी इच्छाएं हैं, वो सब वो कर सकता है। ये सब उसकी उसकी क्षमता में आते हैं। वो जाग सकता है, वो सो सकता है, वो चेतन है, वो जड़ भी हो सकता है, ये सब उसके, लेकिन मूल रूप में वो चेतन है, चेतन है, चेतन है। फिर है आनंद। अब यहाँ पे लोग समझते हैं कि आनंद, कि वो हमेशा आनंदित रहता है, जबकि इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे चेतन का ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वो जड़ नहीं हो सकता, कि वो हमेशा जागा ही रहेगा, कि वो हमेशा चेतनित ही रहेगा। चेतन से, चेतन कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चेतन है वो जड़ भी हो सकती है, माने दूसरा उसकी क्षमता में आता ही है। उसी तरह से आनंद से मतलब समझना चाहिए कि उसका स्वभाव आनंद है, माने वो आनंद चाहता है। उसकी जो मूल इच्छा रहती है वो हमेशा आनंद की रहती है। उसी मूल इच्छा के हेतु, उसी आनंद के हेतु वो अवस्थाओं का परिवर्तन करता रहता है। जैसे होना उसकी एक अवस्था है, तो जब वो होने में आता है, तो होने में कब आता है? जब ना होने में वो बोर होने लगता है, या उसको लगता है कि अब अगर और ज़्यादा वो ना होने में रहेगा तो दुखी हो जाएगा, तो उसके पहले ही वो होना शुरू हो जाता है आनंद की प्राप्ति के लिए। क्योंकि वहाँ अब आनंद मिलना बंद हो गया, वहाँ अब सुख की अवस्था पूर्ण हुई। क्योंकि ना होने में तो एक ही प्रकार का सुख है, ना होने में तो विभिन्न प्रकार का सुख हो नहीं सकता, क्योंकि ना होना एक ही तरह का होता है कि बस ना होगा, और उसका काल भी छोटा होगा, क्योंकि वहाँ एक ही प्रकार का सुख है कि आप थकने के बाद ही ना होने का सुख लेते हैं। हम मनुष्य में भी देखें तो 24 घंटे में वो 4-5 घंटे 6 घंटे सोता है, बाकी सब होने में वो ज़्यादा आनंद लेता है बजाय सोने के आनंद के। जब थक जाता है तो सोने में उसको आनंद आता है, तो ना होने में आनंद आता है, तो वो सोने की तरफ जाता है, विश्राम की तरफ जाता है। उसी तरह से वो आदि तत्व भी ना होने में जाता है, जब वो ये सब होने वाले आनंद से बोर हो जाता है तब। तो ना होने वाली अवस्था, फिर उसके बाद में होने वाली अवस्था, और होने में भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, यहाँ बहुत सारे विषय हैं, बहुत प्रकार के सुख हैं,
जिनमें वो एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे विषय पर परिवर्तित होता रहता है अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता के अनुसार, और अपने उस सुख की निरंतर अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है, जिसे हम आनंद कहते हैं। तो वो उसका मूल स्वभाव हो गया आनंद, कि वो आनंद की इच्छा वाला है, चिद है मतलब चेतन है मूल रूप से, और सद है यानी कि वो हमेशा से है। तो ये तीन चीज हो गया, वो हमेशा से है, वो चिद है, और वो आनंद की इच्छा वाला है। ये हुआ सच्चित आनंद का संपूर्ण अर्थ।